आज हम एक ऐसे पढ़ने वाले हैं अ मॉडर्स प्रपोजल। इस ऐसे को लिखा था जॉनथन स्विफ्ट ने। इस ऐसे का पूरा नाम था अ मॉडर्स प्रपोजल फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल। दोस्तों, इस ऐसे में जॉनथन स्विफ्ट ने आयरलैंड की सरकार को क्रिटिसाइज किया है, आयरलैंड की सरकार की आलोचना करी है, क्योंकि आयरलैंड में जो सरकार थी वो गरीब बच्चों को खाना नहीं दे पा रही थी, गरीब बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही थी और गरीब बच्चों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गरीब बच्चे भूखे मर रहे थे और गरीबों के साथ साथ जो बच्चे नाजायज़ होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट से पैदा होते हैं, उन बच्चों की भी बहुत हालत ख़राब थी। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो नाजायज़ हों या गरीब हों। तो सरकार असमर्थ थी इन बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ देने की और ये बच्चे भीख मांगते थे रोड के ऊपर। इस बात से जॉनथन स्विफ्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उन्हें बहुत दुख था उन बच्चों की कंडीशन देखकर। इसलिए जॉनथन स्विफ्ट एक सैटारिकल ऐसे लिखते हैं जिसका नाम है अ मॉडर्स प्रपोजल। दोस्तों, जॉनथन स्विफ्ट को मास्टर ऑफ सटायर कहा जाता है और ये जो ऐसे है अ मॉडर्स प्रपोजल, ये ऐसे भी सटायर है। सटायर में क्या होता है कि हम सरकार को या सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसमें ह्यूमर होता है। हम ह्यूमर के ज़रिए किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। इस ऐसे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की गई है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जॉनथन स्विफ्ट के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, वो मेंटली डिस्टर्ब थे और बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत स्ट्रेस में थे। इस वजह से वह अक्सर ऐसी बातें कह दिया करते थे। तो दोस्तों, जब जॉनथन स्विफ्ट आयरलैंड के बच्चों की ये हालत देखते हैं तो वह इस ऐसे में एक प्रपोजल रखते हैं सरकार के सामने। जैसे आप टाइटल में भी देख सकते हैं अ मॉडर्स प्रपोजल। मॉडर्स कहते हैं मामूली, आम, तो एक मामूली प्रपोजल। और जो प्रपोजल है इस ऐसे में वो ये है कि जो 1 साल की उम्र के हो जाते हैं बच्चे, उन बच्चों को कसाई खाने में भेज देना चाहिए। उनका कत्ल करके उनके गोश्त को होटल में पकवाना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है और इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। दोस्तों, ऑब्वियसली जॉनथन स्विफ्ट ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा कहा है सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि सरकार असमर्थ है गरीब बच्चों को कुछ भी फैसिलिटी देने के लिए। इस वजह से जॉनथन स्विफ्ट कहते हैं कि इससे बढ़िया ये है कि तुम बच्चों को मार ही दो। और बच्चों को मार के बच्चों को कत्ल खाने में भेज के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो स्विफ्ट ने अपने ऐसे में बताए हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आयरलैंड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जब बच्चे मर जाएंगे, ज़िबा हो जाएंगे, तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि उन बच्चों के जो माँ बाप हैं उनकी भी इनकम हो जाएगी, उनको भी पैसे मिलेंगे, वह अपने बच्चों को बेच देंगे और उन्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो रईस लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें स्वादिष्ट लजीज खाना खाने को मिलेगा। और चौथा फ़ायदा ये है कि जो बच्चों की माँ है, जो औरतें हैं, उनकी समाज में थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि औरतें ही बच्चों को प्रोड्यूस करती हैं और इस तरह से जो औरतें हैं वो सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी, उनके ज़रिए पैसे कमाने शुरू हो जाएंगे। औरतें बच्चे पैदा करेंगी, बच्चे कसाई खानों में बेचे जाएंगे, तो फिर पैसा आएगा। तो इस वजह से औरतों की भी थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वह बच्चे पैदा करेंगी और बच्चों को बेचा जाएगा। पांचवा फ़ायदा इसका ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। सरकार को बच्चों को रोज़गार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेरोज़गारी ज़्यादा नहीं फैलेगी और ये बच्चे जो बोझ बने हुए हैं सरकार के ऊपर या अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह का प्रपोज़ल था जो इस ऐसे में जॉनथन स्विफ्ट ने दिया है। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सटायर है और बहुत ही इम्पैक्टफुल लाइंस इसमें लिखी गई हैं और इन लाइंस से हमें पता लगता है कि कितनी ज़्यादा ख़राब हालत थी आयरलैंड की और कितने ज़्यादा नाराज़ थे स्विफ्ट उन बच्चों की हालत देखकर। स्विफ्ट आगे कहते हैं कि जितने भी अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, जिन बच्चों के जिस्म में गोश्त नहीं है, उन बच्चों को खिलाओ पिलाओ, उनको मोटा ताज़ा करो और जब वो मोटे ताज़े होंगे तो आयरलैंड के अमीर ज़्यादा लैंड ओनर्स उनको खा सकेंगे।
क्योंकि जब बच्चे मोटे होंगे, जब उनमें मीट होगा, तभी तो कोई उन्हें खा पाएगा। बच्चे अगर अंडर नरिश्ड होंगे तो फिर उनमें सिर्फ हड्डियां होंगी, हड्डियों के अलावा कुछ नहीं होगा। स्विफ्ट लिखते हैं कि जो मासूम बच्चों का गोश्त है उसको खाकर इन अमीर ज़ादों का पेट भर जाएगा। इनकी भूख जो कभी नहीं ख़त्म होती, वह भूख इन बच्चों का मीट खाकर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद स्विफ्ट रेसिपी भी बताते हैं कि मीट को कैसे पकाना है ताकि उस मीट का जायका बहुत बढ़ जाए। स्विफ्ट कहते हैं कि इस मीट को तुम फ्राई भी कर सकते हो, बॉईल भी कर सकते हो और रोस्ट भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे पका सकते हो। स्विफ्ट ये भी कहते हैं कि आने वाले ज़माने में बहुत सारे शेफ़ इस मीट को पकाने में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, बहुत सी नई नई डिशेस इनोवेट कर लेंगे ताकि इन बच्चों के गोश्त का लजीज से लजीज पकवान बनाया जाए। स्विफ्ट ये भी बताते हैं कि किस बच्चे का कितना दाम होना चाहिए। अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उसके पैसे भी ज़्यादा होने चाहिए। तो स्विफ्ट ये भी बताते हैं कि इन बच्चों को किस भाव से बेचना है। जैसे सब्ज़ी का भाव होता है, देसी टमाटर 20 रुपये किलो, विलायती टमाटर 30 रुपये किलो, इसी तरह बच्चों के भी भाव होने चाहिए। और जिस तरह मंडी में सब्ज़ी बेची जाती है, इसी तरह इन बच्चों का भी भाव लगाकर बेचना चाहिए। स्विफ्ट का मानना है कि इससे आयरलैंड की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आयरलैंड की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस समय में, तो ये आयरलैंड की इकोनॉमी को भी ठीक करेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो बच्चों के माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन माँ बाप को उन बच्चों से पैसे मिलेंगे और माँ बाप अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएंगे, उन्हें स्वस्थ रखेंगे ताकि मार्केट में उन्हें अच्छा दाम मिले। अगर उनका बच्चा हेल्दी होगा तो उन्हें अच्छा दाम मिलेगा, इसलिए वो चाहेंगे कि उनका बच्चा हेल्दी रहे। और जितना मोटा बच्चा होगा उसका उतना ही मीट होगा, और जितना मीट होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जितने भी पैसे माँ बाप अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में खर्च करेंगे, वो सारे पैसे उन्हें उस बच्चे को बेचकर मिल जाएंगे। दोस्तों, आई नो आपको ये बातें सुनने में अजीब लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन इस तरह से ये लैंग्वेज यूज़ करी गई है और स्विफ्ट बड़ा परेशान थे, बड़ा दुखी थे उन बच्चों की कंडीशन से। इस वजह से उन्होंने इन वर्ड्स को लिखा है। और जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जब ही वो इन अल्फाजों का, इन लाइंस का यूज़ करता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।